हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉलीवुड फिल्म एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जो आपके अंदर कुछ भी करने की आग लगा देगी। आप लोग जो भी कुछ करना चाहते हो वो सब कर सकते हो और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी सभी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगेंगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो देखनी हो तो पूरी देखना, वरना आधा अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं नो एस्केप सर्वाइवल मूवी। ये एक आदमी और उसकी फैमिली की कहानी है कि कैसे वो एक देश में दुश्मनों के बीच में फंस जाते हैं और किस किस तरह की दहशत से निकलते हुए वो खुद को और अपनी फैमिली को बचाता है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम साउथ एशिया के प्राइम मिनिस्टर का हाउस देखते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की एक कंपनी के साथ एक डील कर रहे हैं और इस कंपनी का नाम कार्डिफ होता है। और कार्डिफ कंपनी की प्राइम मिनिस्टर के साथ ये मीटिंग सक्सेस होती है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट कार्डिफ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है, पर तभी उसे अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भागता हुआ प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचता है, जहां जाके वो देखता है कि प्राइम मिनिस्टर को किसी ने गोली मार दी है और उनकी डेथ हो चुकी है। और अब प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने गोली मारी है वो लोग उसके सामने ही खड़े होते हैं। पर अब प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट उन आदमियों से लड़ नहीं सकता था क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो चाकू निकाल के खुद का गला काट लेता है। दरअसल ये लोग इसी देश के आम नागरिक होते हैं जिन्होंने पीएम को मार के अपने देश की बागडोर अब अपने हाथों में ले ली थी। जिसके बाद मूवी का सीन कट होके हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पीएम की डेथ होने से 17 घंटे पहले ही इस देश में लैंड करता है, जिसके साथ उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी होते हैं। और इसने रिसेंटली ही कार्डिफ कंपनी को ज्वाइन किया है और इसी कंपनी का काम करने के लिए ये इस देश में आया है और इसकी पत्नी का नाम एनी होता है। फिर जब ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो जैक देखता है कि इनको रिसीव करने के लिए इनकी कंपनी से कोई भी आदमी और कोई भी गाड़ी नहीं आई है। फिर एक हेमन नाम का आदमी इनको लिफ्ट देता है, जिसके बाद हेमन एक टैक्सी वाले को बुलाता है और इस टैक्सी वाले का नाम कैनिन रोचेस होता है। जिसके बाद हेमन जैक और उसकी पूरी फैमिली को इनके होटल के बाहर छोड़ देते हैं, जहाँ जैक को होटल के बाहर कार्डिफ कंपनी का एक बैनर लगा हुआ दिखाई देता है जिसमें जैक की भी फोटो होती है और ये देख के जैक को थोड़ी खुशी महसूस होती है। जिसके बाद जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ होटल के रूम में पहुंच जाता है, जहां जाके जैक वहां की सभी सर्विसेज चेक करता है, जैसे कि फोन, टेलीविजन और भी कई चीजें, लेकिन वहां रखी कोई भी चीज काम नहीं करती। तो इसलिए जैक जल्दी से रिसेप्शन पे आता है और उनको इन सभी चीजों की कंप्लेंट करता है। और रिसेप्शन पे खड़ा हुआ आदमी जैक को बोलता है, जी सर, हम इन चीजों को जल्दी से ही करवा देंगे। जिसके बाद जैक उस आदमी से पूछता है, क्या मेरे लिए कार्डिफ कंपनी से कोई कॉल या मैसेज है? तो वो आदमी मना कर देता कि आपके लिए कार्डिफ कंपनी से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है। जिसके बाद जैक अपने रूम में वापस चला जाता है। फिर जैक अगले दिन दोबारा से रिसेप्शन के पास आता है और उससे दोबारा से वही चीज पूछता है कि क्या मेरे लिए कार्डिफ कंपनी से कोई कॉल मैसेज आया है? लेकिन रिसेप्शनिस्ट दोबारा से बोल देता है कि आपके लिए कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है। तो जैक बोलता है कि क्या मुझे आज का अखबार मिल सकता है? तो वो बोलता है कि आज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आया है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है जहाँ आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। जिसके बाद जैक उस दुकान पे पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर मिलता है। इसका मतलब 3 दिन से इस देश के अंदर न्यूज़पेपर ही नहीं आया है कि तभी जैक की नजर बहुत सारे पुलिस वालों पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जो इन पुलिस वालों से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। इन आम लोगों और पुलिस वालों में झगड़ा शुरू हो जाता है, पर जैक जैसे तैसे करके वहाँ से निकलता है और उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब इस देश के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर जैसे ही जैक होटल के बाहर पहुँचता है तो तभी हमें दोबारा से वही आदमी दिखाया जाता है जिसने पीएम की हत्या की थी और यही आदमी इन सभी लोगों का लीडर होता है। और इसके आदमी उस होटल में रहने वाले एक अमेरिकन आदमी को खींचते हुए होटल से बाहर लाते हैं और सबके सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, मतलब उसे जान से मार देते हैं। अब ये मंजर देख के जैक काफी डर जाता है। फिर जैसे ही जैक यहाँ से भागने लगता है कि उसके लोग जैक को देख लेते हैं, पर जैक जैसे तैसे करके पीछे की सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में यानी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद जैक अपनी वाइफ एनी को इस देश के दंगों के बारे में बताता है
पर तभी एनी जैक को बताती है कि हमारी छोटी बेटी वो स्विमिंग पूल में नहा रही है। और ये सुनते ही जैक फटाफट से उसे लेने के लिए भागता है, पर वो एनी को बोल जाता है कि कोई भी हो कैसा भी हो तुम्हें गेट नहीं खोलना जब तक तुम्हें मेरी आवाज ना सुनाई दे। फिर जैक अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है, पर जैक जैसे ही अपनी बेटी को बाहर निकाल रहा होता है कि तभी एक आदमी जैक को देख लेता है, जो एक बाहर से आए हुए आदमी को मार रहा होता है। और ये देखते ही वो आदमी जैक का पीछा करने लगता है। जैक भी उस आदमी से बच के आ जाता है और उसकी आवाज सुनते ही एनी गेट खोल देती है। जिसके बाद जैक अपनी पत्नी एनी से बोलता है कि अब हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो जैक एनी को भरोसा दिलाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें और हमारे बच्चों को कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। जिसके बाद जैक अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेके होटल की सबसे ऊपर टेरेस पे पहुंच जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और ये सभी लोग भी किसी न किसी बाहर देश से आए हुए होते हैं। जिसके बाद जैक छत से नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो नारे लगा रहे होते हैं ब्लड फॉर वाटर। और यहीं ऊपर एक लोकल आदमी होता है जो कि बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और वो इसी होटल का एम्प्लॉय होता है। जिससे ये लोग पूछते हैं कि यहाँ के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताता है कि अमेरिका की एक कंपनी है जो हमारे देश के वाटर सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, जो कि ये लोग नहीं चाहते। और ये वही कंपनी होती है जिसमें जैक काम करता है, जिसके काम के लिए जैक यहाँ आया हुआ है। जिसके बाद एनी जैक से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था। तो जैक मना कर देता है कि मुझे इन सब के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था। पर तभी इनकी छत पे एक हेलीकॉप्टर आता है जो छत पे खड़े लोगों को बिन देखे धड़ धड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे छत पे खड़े ना जाने कितने मासूमों की जान चली जाती है। पर जब तक वो सभी लोगों को मार पाते उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, पर जैक और उसकी फैमिली अभी भी से बच जाते हैं। पर अब छत का दरवाजा खुलने की वजह से बहुत सारे लोग ऊपर आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। और इनसे बचने के लिए जैक के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे अपनी फैमिली और बच्चों को लेके सामने की बिल्डिंग की छत पे जाना होगा। पर इन दोनों बिल्डिंग बीच में बहुत ज्यादा फासला होता है और इन दोनों बिल्डिंग्स की छत बहुत ज्यादा ऊंची होती है, जहाँ से कूदने का मतलब एक छोटी सी गलती आदमी की जान ले जाएगी। पर जैक को ऐसा करना होगा वरना वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाएगा और उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद जैक अपनी पत्नी एनी को समझाता है और उसे दूसरी छत पे कूदने को बोलता है। फिर एनी भी जैसे तैसे करके दूसरी छत पे कूद जाती है और अब बारी आती है जैक के दोनों बच्चों की। मतलब अब जैक को अपने दोनों बच्चों को एनी के पास फेंकना होगा, पर अगर जैक से एक छोटी सी भी भूल हो गई तो जैक की बच्चों की जान जा सकती है। तो इसलिए जैक पूरी हिम्मत और ताकत के साथ अपनी छोटी बेटी को एनी के पास फेंकता है और एनी उसको पकड़ लेती है। और इसी तरह जैक दूसरी लड़की को भी एनी के पास फेंकता है और एनी इसे भी पकड़ लेती है। और अब वो लोग जैक को मारने वाले ही होते हैं कि जैक भी वहाँ से कूद जाता है और वो अपने परिवार के पास आ जाता है। जिसके बाद जैक पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सामने वाली छत पे उन सभी आदमियों का लीडर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उसे वही पोस्टर दिखाता है जो होटल के बाहर लगा होता है, जिसमें जैक की फोटो भी थी। तो उस आदमी का वो पोस्टर दिखाने का मतलब ये होता है कि वो जैक और उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। फिर तभी जैक खिड़की से बाहर देखता है तो उससे वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के जैक समझ जाता है कि ये टैंक हमारी ही बिल्डिंग को गिराने के लिए आया है ताकि हम लोग मर सकें। पर तभी वो सभी लोग भी उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जिसे देख के जैक अपने परिवार को लेके एक सुरक्षित जगह छुप जाता है। और वो लोग जैक और उसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वो लोग जिन्हें ये ढूंढने आए थे, मतलब जैक और उसकी फैमिली, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो इसलिए वो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जैक एनी को बोलता है कि अब हमारे पास बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हमें जल्द से जल्द अमेरिकन एम्बेसी के पास पहुंचना होगा। फिर तभी जैक बिल्डिंग से नीचे देखता है जहां उन लोगों ने 4 फॉरेनर्स को बांधा होता है और उन्हें सड़क के बीचों बीच में खड़ा किया होता है कि तभी सामने से एक ट्रक आता है जो उनको बेरहमी से उड़ा देता है, मतलब कुचल देता है। फिर जैसे ही जैक अपने परिवार को लेके एम्बेसी की तरफ निकलता है कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उन लोगों को देख लेता है। तो इसलिए वो चिल्लाते हुए अपने साथियों को बुलाता है, पर तभी जैक को ना चाहते हुए भी उस आदमी को मारना पड़ता है।
फिर जैक मुंह पे एक कपड़ा बांधकर बिल्डिंग से नीचे जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बोलता है कि तुमने किसी फॉरेनर को देखा क्या। तो जैक गर्दन हिलाते हुए मना कर देता है क्योंकि जैक को यहाँ की लोकल भाषा नहीं आती थी। फिर जैक वहीं पड़ी एक बाइक उठाता है और अपने परिवार को बैठाता है और एम्बेसी की तरफ निकल जाता है। पर रास्ते में उसे उन्हीं दंगाई लोगों का एक समूह मिलता है जिन्हें देख के वो पहले तो रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर अब मैंने बाइक मोड़ी तो ये मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए अब मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर जैक हिम्मत करते हुए उस भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाता है और उनमें से कोई भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। फिर जैक फाइनली एम्बेसी के बाहर तक पहुंच जाता है जहां वो एनी से बोलता है कि तुम बच्चों के साथ यहीं रुको, मैं पहले अंदर चेक करके आता हूं। जहां जाके जैक देखता है कि अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिसर्स को इन लोगों ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। पर तभी यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग जिन्होंने एम्बेसी की ऐसी हालत की है वो जैक को देख लेते हैं। तो उनसे बचते हुए जैक जैसे तैसे करके अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और अपनी बेटी को गोद में चपेटकर साथ ही एना और अपनी दूसरी बेटी को लेके वहाँ से गलियों में भागना शुरू कर देता है कि तभी उसे एक गार्डन दिखता है और उस गार्डन का केयर टेकर दिखता है और वो केयर टेकर इनकी ऐसी हालत देख के समझ जाता है कि इनको आश्रय की जरूरत है, तो इसलिए वो उन्हें छिपा देता है। फिर तभी वो लोग भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उस केयर टेकर से पूछते हैं कि उन लोगों को तुमने कहाँ छुपाया है, पर केयर टेकर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर तभी उनमें से एक आदमी एक गन वहीं रख देता है। तो ये देख के जैक एनी से बोलता है कि हमें कैसे भी करके वो गन चाहिए होगी, तो इसलिए जैक अपनी फैमिली को वहीं छिपे रहने को बोलकर वो गन लेने के लिए चला जाता है। पर जैक उस गन को उठाता उससे पहले ही वो आदमी उस गन को उठा लेता है जिसने वो गन वहाँ रखी थी। अब गन उठा के वो जैक की तरफ ही आता है। तो ये सब कुछ एनी भी वहाँ से देख रही थी, तो इसलिए एनी अपने पति को बचाने के लिए अपने बच्चों को वहीं छुपाकर बाहर आ जाती है ताकि वो आदमी जैक तक ना पहुँच सके। जिसके बाद वो सभी आदमी एनी को पकड़ लेते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर जैक उस आदमी से गन छीन लेता है और उस आदमी पर गोली चलाता है जिसने एनी को पकड़ा हुआ है। पर गोली चलाने पर हमें पता चलता है कि उस बंदूक में गोली ही नहीं है, तो इसलिए जैक को भी बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद इन सभी आदमियों का लीडर अपने लोगों को आदेश देता है कि इस औरत के कपड़े उतारो। मतलब वो आदमी जैक की पत्नी एनी का रेप करना चाहता है। पर जैसे ही वो एनी का रेप करता कि तभी इन्हीं का वहाँ एक आदमी आता है जिसके मुंह पे कपड़ा बंधा होता है। वो हेमन को पकड़ के ले आता है। हेमन वही आदमी होता है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में जैक और उसकी फैमिली को लिफ्ट दी थी। फिर तभी अचानक से हेमन और वो आदमी जो हेमन को पकड़ के लाया था, ये दोनों आदमी इन सभी लोगों पे फायरिंग शुरू कर देती है। असल में दूसरा आदमी वही टैक्सी ड्राइवर होता है जिसे हेमन ने बुलाया था और ये टैक्सी ड्राइवर हेमन का दोस्त होता है जिससे जैक और उसकी वाइफ को बचा लिया जाता है। जिसके बाद हेमन और रोचेस जैक और उसकी पूरी फैमिली को एक दूसरी जगह ले जाते हैं, एक दूसरी जगह की बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर ले जाते हैं और ये बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है जहाँ हेमन जैक और उसकी फैमिली को अच्छे से बैठाकर भोजन करवाता है। फिर हेमन जैक को बताता है कि यहाँ से वियतनाम का बॉर्डर 2 मील दूर है जिसे हम शिप के थ्रू पार करेंगे और एक बार हम वियतनाम के बॉर्डर के अंदर पहुंच गए तो हम पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, हमें कोई भी नहीं मार सकेगा। जिसके बाद जैक हेमन को शुक्रिया बोलता है, तो हेमन बोलता है कि हमें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और ये टैक्सी ड्राइवर मेरा दोस्त हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने ही अलग अलग कंपनियों को यहाँ की सरकार के साथ डील करने के लिए कहा था जिससे ये देश पूरी तरह कर्जे में आ जाता और धीरे धीरे करके यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों का अपने ही देश से पूरी तरह राइट खत्म हो जाता, जिससे ये सभी लोग पूरी तरह हमारे कर्जदार हो जाते। पर इन लोगों को गुस्सा आ गया और इन लोगों ने दंगे शुरू कर दिए जिस वजह से इस देश के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया। मतलब ये लोग भी अपने देश और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जैसे लोगों की वजह से आज तुम और तुम्हारा परिवार भी खतरे में फंस गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर हेमन बोलता है कि हम सभी लोग यहाँ से 4 घंटे बाद निकलेंगे, तो इसलिए तब तक तुम सभी लोग सो जाओ। फिर ये सभी लोग सो जाते हैं पर उनके उठने से पहले ही सामने वाली बिल्डिंग पे वो लोग आ जाते हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं और वो लोग इन पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इस गोलाबारी में हेमन का दोस्त रोचस शहीद हो जाता है और हेमन को भी एक गोली लग जाती है।
और इन सब के बावजूद जैसे तैसे करके ये सभी लोग नीचे सड़क पे आ जाते हैं। अब हेमंत जख्मी होता है तो इसलिए वो रोड पे गिर जाता है कि तभी उसकी नजर एक ट्रक पे पड़ती है जो इसे कुचलने के लिए आ रहा है और इसके बाद ये ट्रक जैक और उसकी फैमिली को भी कुचल देगा। तो इसलिए हेमंत भी उस ट्रक ड्राइवर पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। फिर उनमें से एक गोली ट्रक ड्राइवर को लग जाती है और ट्रक पलट जाता है, पर इस हादसे में हेमंत की भी मौत हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जैक और उसकी पूरी फैमिली नदी के किनारे तक पहुँच चुके होते हैं, जहाँ जाके जैक अपनी फैमिली को एक जगह छुपा देता है और बोलता है कि मैं नाव का इंतजाम करके आता हूँ। फिर जैक एक नाव वाले आदमी को अपनी घड़ी देता है, बोलता है ये सोने की घड़ी है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तुम इसे बेच के एक रईस आदमी बन सकते हो और इसके बदले ये बोट मुझे दे दो प्लीज। पर वो आदमी जैक के जूते भी मांगता है तो जैक बिना सोचे समझे अपने जूते भी उसे दे देता है। पर तभी वो आदमी भी यहाँ आ जाते हैं जो जैक और उसके परिवार को मारना चाहते हैं और वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और उनमें से एक आदमी जैक के सिर पे गन तान देता है। पर जैसे ही वो उसे गोली मारते तो ये खौफनाक मंजर देख के जैक की एक बेटी डैड डैड बोलते हुए बाहर निकल आती है और अब जैक की एक बेटी लूसी इन लोगों के कब्जे में आ चुकी है। जिसके बाद ये लोग जैक की बेटी को एक गन देते हैं और एक गन उसके सिर पे तान देते हैं और उसको बोलते हैं कि अपने डैडी को गोली मारो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये मंजर देख के जैक अपनी बेटी को हिम्मत देता है। वो बोलता है बेटी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है, हर वक्त हमेशा हमेशा रहेंगे। और तभी एनी उस आदमी पे हमला कर देती है और इस मौके का फायदा उठाकर जैक भी अपने सिर पे खड़े हुए आदमी को नीचे गिराकर उससे गन छीन लेता है और उसे मार देता है और इस गैंग के लीडर को भी गोली मार देता है। और एनी भी इस आदमी के सिर पे डंडों से कई बार चोट मारती है और अब ये लोग वो नाव लेके वियतनाम की तरफ बढ़ चलते हैं। पर जैसे ही ये लोग वियतनाम के बॉर्डर पे पहुंचने वाले होते हैं तो वियतनाम के ऑफिसर्स इनको बोलते हैं कि वहीं रुक जाओ। तो तभी जैक भी बोट पे खड़ा हो जाता है और हाथ हिलाते हुए बोलता है कि हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और तभी दूसरी साइड वो लोग भी आ चुके होते हैं जिसके लीडर को जैक और उसकी पत्नी मार के आए थे। अब वो लोग जैक और उसकी परिवार पे गोलियां चलाकर इन्हें मारने वाले ही होते हैं कि तभी इनकी बोट वियतनाम के बॉर्डर के अंदर चली जाती है। तो ये देखकर वियतनाम के ऑफिसर्स उनको वार्निंग देते हैं कि अब ये लोग तुम्हारे बॉर्डर में नहीं हैं और ये लोग अब हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं, तो इसलिए अब तुम लोग इन्हें नहीं मार सकते और अगर अब तुम लोगों ने इन्हें मारा तो हम इसे हमारे देश की चुनौती समझेंगे। तो इसलिए उन लोगों को अपनी गन नीचे डालनी पड़ती है और इस तरह जैक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को बचाने में कामयाब रहता है। और अंत में हम लोग जैक और उसके पूरे परिवार को अपने घर में बैठा हुआ देखते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई इंसान मौत को अपने बिल्कुल करीब से देख आए तो उसे अपनों के होने का एहसास तभी होता है और पता चलता है कि जिंदगी क्या चीज है। सो मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना।